बिलाल अकबर नौजवान अकबर नौजवान शहीदी के तश्नलब यावर असगर बेज़बान फेरने वाले खुश्क होठों पर अपनी सुखी ज़बान आए माले गाम अलम क़ासिम जाओ शफ़क़ की जाओ शफ़क़ की अलमदारी हो चुकी आज खत्म मेहमानी शियों के मेहमान शियों के मेहमान खुदा हाफ़िज़ है शहीदो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जश्न लब मज़लूम सरवे अलविदा फातिमा ज़हरा के दिल मिटता नहीं जाओ अब्बासे दिला जाओ अब्बासे मजलिसों में हम छोड़ गए मुस्कुराते जा
ने अस्करी गए नक्शे लगी अर्श के अंगुश्तरी का है कौन ने बोले चमने दरी का है दोले दे माने पैगंबरे मजलूमियत निशान जनाबे हुसैन है और दबदबे बागे बदलों और दबदबे बागे बदलों ने कदमों से बांध किया हुआ मुसीबता ऐसे वली को जहर दिया हुआ मुसीबता ईमा के घर को लूट लिया हुआ मुसीबता पूरे जिगर ने किया हुआ मुझे पूरे जिगर ने किया हुआ मुझे कफन नबी में अलीना को सताया जा रहे जन्नत में मुस्तफा को रुलाया जा रहे तुर्बत से फातिमा को उठाया जा रहे एक दफा सा मेरा में कयामत हुई आया दौलत सराय से शाह से आने लगे पुकार लोगों में यतीम गर्म जुल्म चारों तरफ किसान है सर पर इमाम असर के बस हकीजात है इस बेक़दर की सिमत किसे इल्तिफाक़ है अक्सर मैंने बैठी है लाशे के गिर्द शोर जगा है क्या होता था के बाबा करो कहती थी यही दुखिया मेरे दीनवा मुजरा लो मेरा कुछ बात करो मैं तो मेरे दीनवा जली मजायो हमशी तो तुम्हारी भाइयों
कासिम उसका भतीजा पास नहीं अगर मुझसे सुगरा है बापी किस जा मेरा तुम्हारे वतन को न जाऊंगी भैया ये महलवा सुभांगे भैया ये महलवा सुभांगे महलों से आसमानों जमीन को हिलाओगे पानी पिलाओगे पानी पिलाओगे पूछेगा तू रोती है करते थे ज़ैनब से ये सुखर चलिए कुफी खुदा के लिए अब वतन रो रो के जान दो ना यहाँ बर जुल्म ना पना न जान के अब जाके रोए उठी खबर से आखिर वो सोगवार एक हौदे जैसिया में आकर हुई सवार पहुंचे वतन में जिस घड़ी सज्जादे दिल बिगाड़ गई सुना तुमको मैं जो कुछ जफा हुई परदेश में हुसैन से ज़ैनब जुदा हुई चौथे बरस में पापा बेटी फिदा हुई जिंदगी से ज़ैनब मुस्तर का हट गया तुम्हारे लाल को क्या क्या नगम हुए लाशे के हाथों गोटी की खातर कलम हुए मुर्दे पा मेरे भाई के ताजा सितम हुए सकीना के भी उतारे हैं शुम्र ने तेरे मरीज को
कैदी बनाया था, तोखे करा बुखार में उसको पिलाया था, कांटों पर नंगे पाँव अदू ने फिराया था। अम्मा सिवाय शुक्र के न दिलाया था, अम्मा सिवाय शुक्र के न दिलाया था। रस्सी में बंधवाया था मैं, कांटों की रंगी पुष्ट पर दिखलाया था मैं, सरदर्द तुम्हें हुसैन का दिखलाया था मैं। आबे को दुल्हे मार के रुलवाया था मैं, आबे को दुल्हे मार के रुलवाया था मैं। क्यों ना ज़ैनबे नाशाद मर गए, अम्मा मैं सर को ले हुए चीरी के रह गई, अम्मा मैं सर को ले हुए चीरी के रह गई। अम्मा फिरा के कूफे में, फिर हमको को सरन के सुए शाम हमें ले चले अदो, पहुँचे जो शहर शाम में हम सो कुशादम। बाजारिया में शौर्य बता जान सो, बाजारिया में शौर्य बता बेटी अली नया बेटिया, देखो चलो सैर के हम शेर आए, देखो चलो सैर के हम शेर आए। सलवार है रुखसत की घड़ी है, करबला वालो खुदा सलामी आखिरी है करबला वालो खुदा, सलामी आखिरी है करबला वालो खुदा। हमसे हो सका कुछ भी अदा, हक मेज़बानी का है ये शर्मिंदगी है करबला वालो खुदा, है ये शर्मिंदगी है करबला वालो खुदा। तुम्हारे साथ ज़हरा भी यहाँ तशरीफ लाती थी, बड़ी इज़्ज़त मिली है करबला वालो खुदा, बड़ी इज़्ज़त मिली है करबला वालो खुदा। हमारे घर की रौनक भी तुम्हारे साथ जाती है, उदासी छा गई है करबला वालो खुदा, उदासी छा गई है करबला वालो खुदा। तुम्हारे गम में रोते रोते मर जाते तो अच्छा था, ये हसरत रह गई है करबला वालो खुदा, ये हसरत रह गई है करबला वालो खुदा। ऐशा है करबला तेरी खिदमत न हो सकी,
कुश्ते जफा तेरी खिदमत न हो सकी, ऐ जाने फातिमा तेरी खिदमत न हो सकी। मेहमान नवा तेरी खिदमत ना हो, मेहमान नवा तेरी खिदमत ना हो, नवा तेरी खिदमत ना हो सकी। जी भर के रो सके ना ये गर्दिश नसीब की। मजलिस आखिरी हुसैन भरे, मजलिस आखिरी हुसैन भरे, आखिरी हुसैन भरे। बरस हुसैन मुहर्रम में आएंगे, बाकी रही हयात तो ये गम मनाएंगे, और फातिमा के लाल का आंसू बहाएंगे। घर मर गए तो कब्र में अम्मा बुढ़ा, घर मर गए तो कब्र में अम्मा बुढ़ा आएंगे। तैयार काफिला है शहे मशरक़ैन का। लो करबला को जाता है गुनाह से, करबला को जाता है गुनाह से, करबला को जाता है गुनाह से। से बावफा अली अकबर न जाए, झूले को खाली छोड़ के असगर न जाइए, लेकर बारात कासिमे बेपर न जाइए। मीरा मकान होता है सर्वनजा, मीरा मकान होता है सर्वनजा, मकान होता है सर्वनजा आइए। आई सदाना रो अज़ादार आएंगे। बिरंग साल अपने भरे घर बोला, अपने साल अपने भरे घर बोला, अपने साल अपने भरे घर बोला आएंगे। ये चैन फातिमा है ना आंसू बहाओ तुम, मैं जा रहा हूँ रोकना मुझको रुलाओ तुम, जहमत ना हो तो मेरी जियारत को आओ तुम। गुर्बत पे आके सौ की चादर चढ़ा, गुर्बत पे आके सौ की चादर चढ़ा मेहमान जो करबला में मेरे पास आएंगे। इन सबकी पेशवाई को पासा, इन सबकी पेशवाई को पासा आएंगे। होता है रुखसत ये तशना का, तुम रो रहे हो माए मोहरम से सुबह शाम, कौसर पे अपने हाथ से दूंगा मैं भर के जाम। रुखसत हुसैन होगा है तुम पर मेरा, रुखसत हुसैन होगा है तुम पर मेरा, रुखसत हुसैन होगा है तुम पर मेरा दोनों जहां में खुश रहो, आबाद तुम रहो। अम्मा दुआएं देती है अम्मा को, अम्मा दुआएं देती है अम्मा को, दुआएं देती है अम्मा को शाह करबलाए मौला सलाम लो, हम बेकसों के वालियों मौला सलाम लो। आका सलाम
पहले अता की तमाम हो रही है। हमारे दिल शिकस्ता है। वजह ये है कि आइंदा बरस अगर हम जिएंगे तो मौला हुसैन आप पर रोएंगे, दुनिया करेंगे। ये अरमान हमारे दिलों में है, क्योंकि वो जो काफिला एक माह मुहर्रम को हमारे घरों में मेहमान हुआ था, वो रुखसत हो रहा था। एक वाक़या आपकी ज़हमत तमाम, क्योंकि आप जानते हैं कि अय्याम अल्लाह का एहतमाम क्या होता है, रुखसत होते हो क्या हाल रहता है। एक नावीना थी जिसका जवान बेटा था, मुहर्रम से कब्ल वो दुनिया से कूच कर गया। एक ही सहारा था उस नावीना का, चला गया। तो रोज कब्र पर जाकर रोती थी। जैसे ही माह अज़ा का चांद उसने फलक पर देखा, कहा कि मेरे लाल कल से ये माँ तेरी कब्र पर नहीं आएगी, क्योंकि फातिमा का लाल हमारे घरों में मेहमान होने वाला है। घर आ गई, मगर तशवीश उसको सता रही थी कि बेटा होता था तो अज़ादार आते थे, घर का एहतमाम, घर में एहतमाम करते थे, अज़ा की खिदमत होती थी। अब कौन करेगा, ये सोच और फिक्र में थी कि घर पर दस्तक हुई, दखुल बाब हुआ। तो उसने पूछा कौन? कहा कि हम आपके घर मेहमान रहना चाहते हैं। उसने घर पर जाकर दरवाजे पर जाकर दरवाजा खोला, कहा कि बेशक आप घर पर रह सकते हैं, मगर मेरी एक शर्त है आपसे। कहा कि एक कौमी माह मुहर्रम से मेरे पास मजलिस का एहतमाम होता है, अज़ादार आते हैं, आप तमाम को मेरी जानिब से खिदमत है, करना पड़ेगा। तो आने वाले काफिले ने कहा कि हमारा काम यही है, हम यही काम के लिए आए हैं। और फिर तो बुढ़िया कुछ समझ न सकी, घर में आए, एहतमाम हुआ, रोज मजलिस हुआ करती थी, मगर उसने महसूस किया कि अब की बार जो मजालिस हो रही हैं इसकी कैफियत कुछ और है। मगर जैसे ही दिन तमाम हुए, वो काफिला जाने के लिए उनसे बीवी से रुखसत होने लगा। तो बीवी ने कहा कि आप थोड़ा सा रुकें, मैं कुछ आपके लिए तबरुकात लाती हूँ। जाकर रोज का जो तबरुक था उसमें से कुछ बचा के उसने रखा था, ला के वो काफिले के जो बीवी थी उनके हवाले किया। कहा कि बीवी मैं कुछ नहीं दे सकती, आपने जो खिदमत की है मेरे पास सिर्फ माले दुनिया से यही है। जैसे ही वो तबरुक लिया, एक मर्तबा उस बीवी ने कहा कि हुसैन तेरी माँ को तेरी मजलिस का तबरुक दिया जा रहा, यह काफिला जा रहा है, हम सिर्फ आंसुओं का नजराना शहजादी की खिदमत में पेश कर रहे हैं। शहजादी आप हमारे घरों में मेहमान थी, घरों में रौनक थी, आप जा रही है खुदा हाफिज। अली अकबर आपके सीने को हमारा सलाम, कासिम आपके पामाल लाशे को हमारा सलाम, और मोहम्मद आपके भी लाशों को हमारा सलाम। आखिर में 6 माह के अली असगर आपको भी शहजादी ज़ैनब आपको भी हमारा सलाम। हुसैन आप पर भी हमारा सलाम। शहजादियों को हम रुखसत कर रहे हैं। शहजादी आप पर जो मुसीबत सबसे ज्यादा गुजरी, वो सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि शहजादी बेमखनो चादर शराबी के दरबार में जाना पड़ा। ये शाख था, क्योंकि सैयदे सज्जाद भी यही कहा करते थे। अब एक मर्तबा काफिला जब मदीने से चला था तो जो बीवी को इंतजार था वो काफिला आ रहा है, उसी तरह हम भी रुखसत कर रहे हैं। हमने सलाम किया, मगर माँ से मुलाकात के लिए ज़ैनब बेकरार थी। सबसे पहले फातिमा सुगरा से मुलाकात हुई। रोज़े रसूल पर रूदात सुनाने के बाद वहाँ ज़ैनब बैठ गई कुछ देर के लिए, और उसके बाद तमाम लोग आते गए। आखिर में ज़ैनब ने कहा कि सैयद सज्जाद मुझे मेरी माँ की खबर पर ले चलो। जैसे ही काफिला
कब्र सैयदा की जानिब जाने लगा तो सवारियां बिठाई गई, सब बीबियां उतरी, मगर ज़ैनब की सवारी का ऊंट बिठाया नहीं गया। ज़ैनब ने अपने आप को गिरा दिया, घुटनों और कोहनियों के बल चलती हुई माँ की लहत पाई, तमाम रूदा सुनाई, कहा कि अम्मा हमारा बड़ा घर उजड़ गया, और एक एक रुदास सुनाई और आहिस्ता कहा कि अम्मा यही नहीं हुआ, बाद कत्ले हुसैन हमें दयार बदयार फिराया गया। अम्मा जो भी सफर से वापस आते हैं तोहफे ले आते हैं, मैं भी तोहफा लाई हूँ। ये कहकर पैरहन निकाला। कौन सा पैरहन था? उस पे तीरों के निशान थे, तलवारों के निशान थे, खबरें सैयदा पर रखा। हम भी शहजादी को यही तोहफा आंसुओं का पेश कर रहे हैं। शहजादी ज़ैनब आप जा रही है, हमारे घर वीरान है, मगर आप अपने भाई से गए कि हम अगर दुनिया से चले जाए हमें तन्हा न छोड़े। खबर की तन्हाई में हुसैन आप चले आइए। आपके जमाने का इमाम भी आज यतीम हुआ है, उसे भी पुरसा तो है, मगर वली असर जब यतीम हुए तो गुस्ल कफन का एहतमाम हुआ, खुद इमाम ने करा। करने के बाद जब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम आगे बढ़े, उनके चचा चाहते थे कि पढ़ाए, तो इमाम ने शामा हिला के कहा कि मैं अभी बेटा जिंदा हूँ, मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, इमाम की जनाजा इमाम ही पढ़ाता है। ये कह के इमाम ने नमाज तमाम की। अब इसके बाद यहाँ पर 11वें इमाम की लाशा था और जनाजा रखा था, मगर 11वें इमाम को भी 12वें इमाम को भी वो गुर्बत याद आई होगी। सन 61 हिजरी एक लाशा जो घोड़ों की टापों से पामाल हो चुका था, सरमों के लहजा बुलंद था, उसी के सराहने हटकड़ियों बेड़ियों में सैयदे सज्जाद खड़े थे, कांप रहे थे। ज़ैनब ने कहा मेरे लाल ये क्या आलम है? कहा बुबी अम्मा मैं बेटा जिंदा हूँ, ये मेरे बाबा का जनाजा है जो बेगुसल कफन है। कहा मेरे लाल मेरे सर पर इदा नहीं है, वरना बहन कफन देती। अलविदा ए हुसैन, ए हुसैन अलविदा। रसूल
अलविदा अलविदा है हुसैन अलविदा सरकुले फातिमा आ रही है नजर सरकुले फातिमा आ रही है नजर है शहे मशरक़ अलविदा अलविदा है हुसैन अलविदा हम जिएंगे तो अगले बरस रोएंगे हम जिएंगे तो अगले बरस रोएंगे इनसे होगा यही शोर से अलविदा अलविदा है हुसैन हमारा खुदा हाफिज ज़ैनबे हज़ीने मन तारा खुदा हाफ़िज़ ज़ैनबे हज़ीने मन तारा खुदा हाफ़िज़ ज़ैनबे हज़ीने मन तारा खुदा हाफ़िज़ ज़ैनबे मन तारा खुदा हाफ़िज़ ज़ैनबे हज़ीने मन तारा